Hi everyone, welcome to MBA पाठशाला and this is सुमन शेखावत and हाँ थोड़ा कुछ टाइम से मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं कुछ सेशन ले नहीं पाई थी तो उसी को लास्ट जो हमने लेक्चर किया था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग एंड यस तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस इज our Instagram MBA पाठशाला Instagram and sorry this is our Telegram MBA पाठशाला Telegram link and this is our MBA पाठशाला Instagram and these are the two contact number. So if you have any आप देख सकते हैं if you have any kind of query तो you can call us on this number right. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग का ये मैं सेशन लेने वाली हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग एंड पैरा जंबल्स। तो इस सेशन में मैं आपको क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ एंड इफ़ यू वांट सम बेसिक्स देन आई वाज कंप्लीटेड इन प्रीवियस लेक्चर तो यू कैन गो एंड वॉच दिस क्रिटिकल रीजनिंग लेक्चर नंबर 1। वहाँ पे आपको इसके कुछ बेसिक्स मिल जाएंगे, उसी का आगे ये कंटिन्यू राइट। चलिए तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स है दोज हु आर टारगेटिंग लाइक जीडीपीआई। तो हमारा जीडीपीआई एंड वेट का जो कंप्लीट जीडीपीआई वेट मास्टरी बैच जो है वो लाइव है ऐप पर, यू कैन गो एंड वॉच एंड इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स लाइक हम इसको क्या इसमें क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं तो वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। इसमें बेसिकली जो जीडीपीआई बैच है हमारा 5 पर्सनल इंटरव्यूज जो है विद डिटेल फीडबैक के साथ में आपको मिलेंगे कि आपके इंटरव्यूज तो रहेंगे प्लस आपको फीडबैक्स भी उसके साथ में मिलेंगे सो डैट कि थोड़ा आपके लिए वो ईजी रहेगा कि आपको उसमें क्या चीज़ें चेंजेस करनी है और क्या कुछ है वो सब। एमबीए मास्टर क्लासेस आप में आपके इसमें इंक्लूडेड हैं, वेट सेशंस रहेंगे ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड भी, तो आपको वो लाइव क्लासेस भी मिलेंगे प्लस आपके वो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगे। तो अगर सपोज कि आप किसी दिन लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते हो तो आप जाके उसको देख सकते हैं, है ना। तो वो रिकॉर्डेड भी आपको मिलेंगे। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेट टॉपिक्स जो हैं एंड कंटेंट वो आपको मिलेगा इसमें। 3 1-to-1 फीडबैक एंड असेसमेंट्स फॉर वेट मिलने वाले हैं। 1-to-1 एसओपी एंड प्रोफाइल फॉर्म सपोर्ट फॉर बिजनेस स्कूल्स के लिए, ये इसमें आपका इंक्लूडेड है। देन आपका डेली वीडियोस रहेंगे ऑन करंट अफेयर्स पे डेली वीडियोस रहेंगे एंड स्टैटिक जीके पर, राइट। तो वो आपको डेली मिलेंगे एंड आपके डेली टेस्ट भी रहा करेंगे जीके के एंड ग्रुप डिस्कशंस आपके रहेंगे, एक्सटेम्पोर ग्रुप एक्सरसाइजेज एंड सपोर्ट फॉर अदर एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको 1-to-1 सपोर्ट बेस में मिलने वाला है। कम्युनिकेशन बिल्डिंग सेशंस भी आपके इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, तो आप लोग इस बैच को जाके चेक कर सकते हैं। ओके तो ये आपका एमबीए पाठशाला ऐप पर है, तो आप एमबीए पाठशाला ऐप अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रखा है तो आप प्ले स्टोर से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर iOS यूज़र देन आप inquiry@MBA पाठशाला पर मेल कर सकते हैं, आपको उसका जो प्रोसेस है उसको डाउनलोड करने का फॉर द iOS यूजर्स, तो वो भी आपको उस पर मिल जाएगा। और इफ़ यू आर एंड्रॉयड यूज़र देन आप डायरेक्टली जाके प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, तो ऐप पे ये बैच जो है आपको कम्प्लीटली दिख जाएगा जाके। ओके तो ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम डायरेक्टली हमारे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके सामने है। अब आपको करना क्या है बेसिकली इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में वी हैव अ स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट राइट। तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल वीकन द आर्ग्यूमेंट, है ना। तो यू हैव टू फाइंड आउट द वीकन द आर्ग्यूमेंट, इट मीन्स द कॉन्ट्राडिक्टरी द हाँ द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। Suppose ki this is the statement and you have to find out the argument of this statement, right? You have to find out the argument or the premise, right? The argument and the premise of this statement. So first of all, read this and find out the basic argument, what is the argument of this statement, and based on this argument we can find out ki which option is weaken our premise और weaken our argument। तो आप पहले उसको read करेंगे, then we'll find which option among A, B, C, D, तो which option is contradicting or weaken the argument statement, right? तो first of all read this, you have 2 minutes, आप पहले इसको try कीजिए, comment में अपने आंसर बताइए, then we'll discuss। तो आपके पास में 2 मिनट्स का टाइम है जिसमें कि आपको इसको रीड करके फर्स्ट ऑफ ऑल रीड एंड अंडरस्टैंड द प्रमाइस ऑफ द स्टेटमेंट, व्हाट इज द प्रमाइस और फैक्ट, फैक्ट क्या है इस स्टेटमेंट में,
एंड फाइंड आउट द मेन आर्ग्यूमेंट, बिकॉज जितने भी आपके क्वेश्चंस आप करते हो क्रिटिकल रीजनिंग में, यू शुड फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्टेटमेंट. How to find out premise? See, what is premise? When we are going to read this statement, so the main fact है ना, the main fact or the premise. फैक्ट ऑन प्रमाइस सेम चीज है, डिफरेंट नहीं है, दोनों एक ही बात है. फैक्ट बोल दो या फिर प्रमाइस बोल दो, है ना. व्हाट इज द फैक्ट ऑफ द स्टेटमेंट? तो सी रीड करते हैं इसको. वी हैव प्लान्ड, वी हैव, फोकस करना इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पे, राइट. वी हैव प्लान्ड डेवलपमेंट, वी हैव प्लान्ड डेवलपमेंट, राइट, विद द व्यू. व्हाई वी प्लान द डेवलपमेंट? हमने क्यों प्लान किया डेवलपमेंट? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा करो, तभी आपको आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने में इजी रहेगा, है ना. तो व्हाई वी प्लान द डेवलपमेंट? बिकॉज टू रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ आर टीमिंग मिलियंस. जो भी मिलियंस, लाखों जो लोग हैं, है ना, उनका जो रेजिंग द स्टैंडर्ड्स है ऑफ लिविंग, इट मीन्स कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको रेज करने के लिए वी हैव प्लान्ड डेवलपमेंट, राइट. We have conclusion also in this statement, and conclusion क्या है? Hence our economic development is inspired by social justice, right. जो हमारा economic development है, जो हमारा economic development है is inspired, वो inspired है, इस word पे focus कीजिएगा. This is the important key point, right, क्योंकि इसके basis पे आपको answer मिलने वाला है. So hence our economic development is inspired by the social justice से. What is social justice? It means कि social justice is kind of कि जो भी जो सामाजिक तौर पर, है ना, जो सामाजिक तौर पर जो एक बोल सकते हैं कि दिस इज द सोशल जस्टिस, कि लोगों का जो एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो क्या है, एटलीस्ट वो फुलफिल हो रहा है ना. तो ये चीज इंस्पायर्ड थी किससे? जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, विच इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इंस्पायर्ड बाय द सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस कि ये एक सोशल जस्टिस होगा, जैसे बहुत सी चीजें इंक्लूडेड है इन सोशल जस्टिस, काइंड ऑफ की वुमेन सिक्योरिटी, है ना, एंड जो चाइल्ड अब्यूज होता है वो भी ना हो, मैनी थिंग्स, है ना. बट हम इसमें से बात कर रहे हैं कि सोशल जस्टिस से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है विच इज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द सोशल जस्टिस, राइट. तो नाउ द फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है इसका, द प्रमाइस और द फैक्ट विच इज कि वी हैव प्लान्ड डेवलपमेंट फॉर रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको रेज करने के लिए हमने क्या किया था? प्लान किया था एक डेवलपमेंट, राइट. नाउ व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड, बिकॉज द क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग वीकन द आर्ग्यूमेंट. तो फर्स्ट वी शुड नो कि व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, बिकॉज वीकन और स्ट्रेंथन तो हम उसके बाद में फाइंड आउट करेंगे व्हेन वी नो कि व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्टेटमेंट, राइट. तो इस स्टेटमेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ग्यूमेंट क्या है? फास्टली मुझे कॉमेंट में बताइए इफ यू नो व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट. if we go to the premise, so according to the premise, what is the, मैं साइड में हूं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन. what is the premise, है ना. according to the premise, so the argument is कि the raising of the standards of living of our teeming millions, है ना, वो किसके थ्रू हुआ है? is done by planning, which is also given, is done by planning economic development, right, by planning economic development. For example, if the development cannot be planned, क्योंकि जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, जो भी आपका काइंड ऑफ द रेजिंग द स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जो हैं वो रेज हुए हैं, किस वजह से हुए हैं? रेज हुए हैं किस वजह से हुए हैं? बाय प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कैन नॉट प्लान द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो क्या रेजिंग जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है क्या वो रेज होते? नहीं होते. लॉजिकली वी कैन से दैट, राइट. तो बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट है, हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है? the raising the standard of living done by economic development. This is the main argument. अब according to the argument ऐसा कौन सा point है which is weaken our argument? See, check करते हैं one by one. आप भी इस पे सोचो, क्या ए ऑप्शन हो सकता है?
What is A option saying? Without the economic development, okay, without the economic development, standard of living cannot be raised. तो ये तो हम बोल ही रहे हैं, इफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी प्लान, अगर नहीं प्लान किए होते तो जो रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो रेज नहीं होते। ये ऑप्शन कहीं ना कहीं बेटर लग रहा है, बट बाकी भी एक बार चेक कर लेते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं, है ना। आई थिंक ये हमारे आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है कि विदाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, विदाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन नॉट बी रेज्ड। क्या ये मेरा आंसर हो सकता है? क्या ये आंसर कॉन्ट्राडिक्टरी है? बिकॉज वी शुड चूज द कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन, बट ये तो हमारा जो स्टेटमेंट है उसके फेवर में बोल रहा है, राइट? ये तो फेवर में बोल रहा है कि यही तो बोल रहा है वो कि द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज रेजिंग डन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी प्लान, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता, है ना, ऐसा नहीं होता, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है कैन नॉट बी रेज्ड। तो ये क्या है? ये ऑप्शन करेक्ट है, बट किस फॉर्म में करेक्ट है? ये है सपोर्टिंग, ये सपोर्ट कर रहा है। तो ये स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट तो है, बट दिस इज नॉट द वीकन द आर्ग्यूमेंट, राइट? ये क्या है? स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट है। बट व्हाट इज आवर क्वेश्चन? आवर क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग will weaken the argument, and this is the strengthen the argument, so this option will not consider, है ना। इसको रिमूव कर दिया मैंने। क्यों रिमूव किया है वो लॉजिक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन बी सेइंग सोशल जस्टिस, ओके, सोशल जस्टिस इंप्लाइज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। सोशल जस्टिस जो है ना, वो क्या करता है, उसकी वजह से क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आता है। The word economic prosperity which is not given in our statement, so this is the alien information or the out of context information, the word prosperity which is not given to us, right? So we should remove this option, okay ji। next पे चलते हैं, C और D, we have two options, so choose between two। option C is saying development cannot be planned, okay, if development cannot be planned, इसका सोचो, if development cannot be planned, right? if the development cannot be planned, then the standard of living is not raising, right? तो ये जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्टिंग आर आर्ग्यूमेंट। एंड व्हाट इज आर आर्ग्यूमेंट? हमारा आर्ग्यूमेंट क्या था कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, वो रेज होगा किस कंडीशन पे? व्हेन वी प्लान द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो पॉइंट है, डेवलपमेंट कैन नॉट बी प्लान्ड, इफ डेवलपमेंट कैन नॉट बी प्लान्ड देन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नॉट रेजिंग, राइट? सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये क्या कर रहा है? विल वीकन आर आर्ग्यूमेंट, ये हमारे आर्ग्यूमेंट को वीक कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर होगा सी। आंसर ए क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये क्या है? सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट, ये सपोर्ट कर रहा है हमारे आर्ग्यूमेंट के फेवर में बोल रहा है। एंड बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? बिकॉज द वर्ड प्रॉस्पेरिटी इज नॉट गिवन टू अस इन द स्टेटमेंट, राइट? बिकॉज वी शुड कंसिडर premises, it means facts and the argument। तो जब भी आप क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन करते हो, देन टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज प्रमाइस, इट मीन्स फैक्ट, एंड सेकेंड इज आर्ग्यूमेंट, है ना, विच वी शुड इन्फर। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसमें होगा सी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the statement is it is sometimes, okay, it is sometimes mooted, okay, that mooted means debatable, mooted means होता है debatable। so it is sometimes debatable that there can be democracy in a two party system। जो important key points हैं मैं उन पे underline कर रही हूँ। so it is sometimes debatable that there can be a democracy in two party system, okay। two party system means kind of की जैसे बीजेपी and कांग्रेस है ना। That would be correct, और ये correct भी होता if politics, okay, were a game। अगर politics जो है एक game होता, like a cricket and football। एक example दिया आपको, it means कि author is comparing politics, है ना, किससे compare कर रहा है? sports से। but politics is not a sports, तो politics जो है वो basically sports नहीं। अब first of all find out the fact of the paragraph। what is the fact of the paragraph? what is the fact of the paragraph?
फास्टली मुझे कमेंट में बताइए व्हाट इज द फैक्ट ऑफ द पैराग्राफ. बेसिकली इन दिस पैराग्राफ द ऑथर क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है. ऑथर कंपेयर्स द पॉलिटिक्स विद द गेम्स, है ना, द गेम्स which is also given like cricket and football. So author is comparing politics with the games like cricket and football, right? And also want to conclude, because conclusion is also given. And what is the conclusion? थोड़ा सा read between the line आपको देखना पड़ेगा. And also want to conclude there can be no democracy in two-party system. He is also saying कि there is no democracy in a two-party system. Two-party system means, for example, कि आप बोल सकते हो जैसे कि ना, we can say suppose कि when we have two parties, for example BJP and the Congress, है ना, तो voters are confused और वो ना उनके पास में एक चॉइस जो होती है, वोटर्स की जो चॉइस है वो उनमें बंट जाती है कहीं ना कहीं, है ना, डिवाइड हो जाती है उनकी चॉइसेस. तो ये हमारा मेन आर्ग्यूमेंट है. तो व्हाट इज द क्वेश्चन, विच ऑफ, ये तो इजी है, वुड स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट, which option is supporting this statement? See, जो मैंने थोड़ा सा आपको बोल के एक्सप्लेन किया है उस पे फोकस करो, देखो और फास्टली अपना आंसर भी बताइए कमेंट में. What is option A saying? The two-party system functions well. Okay. Can we consider option number A? And if not, then why not? See, the two-party system functions well. अगर ये function, first of all, which is not given to us, the functions well. But if we suppose we consider this, है ना, so the two-party system functions well. If two-party system functions well, then why author debate on this statement, right? क्योंकि ये क्या कह रहा था कि इट इज समटाइम्स डिबेटेबल अगर कोई चीज तभी होती है इफ द सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग वेल, राइट, तभी वो डिबेटेबल होता है. देयर कैन बी डेमोक्रेसी इन टू पार्टी सिस्टम. तो ये तो खुद ही बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, फंक्शन वेल तो नहीं कर सकती. And as such, इसके regarding functions well, इसके regarding we have no premises in our statement. So we can't consider this statement. Why? We can't consider this option. Why? Because there is no information about कि the two-party system functions well. तो कोई information ही नहीं है हमारे पास में, तो we can't consider option number A, right? Then think about the option number B. Option number B is saying politics is a dirty game. पॉलिटिक्स जो है वो एक डर्टी गेम है. सी, हमारे स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट है और जो आर्ग्यूमेंट है विच इज, वो क्या है कि ऑथर जो है कंपेयर कर रहा है द पॉलिटिक्स विद द गेम लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल, राइट, और वांट टू कंक्लूड कि देयर कैन बी नो डेमोक्रेसी इन टू पार्टी सिस्टम, राइट. क्यों नहीं है? बिकॉज जो भी वोटर्स हैं उनके जो चॉइसेस हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, राइट, क्योंकि उनके चॉइसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं लिमिट द चॉइस ऑफ वोटर्स, राइट, वो लिमिट कर देता है चॉइस को, वोटर्स की चॉइस को, है ना, तो वो लिमिट कर देता है, इज अ डिफरेंट थिंग. एंड द पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम इज अ डिफरेंट थिंग. एंड वी हैव नो एविडेंस अबाउट द पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम. वी कैन ऑल्सो रिमूव दिस बिकॉज वी हैव नो फैक्ट्स रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर बी. देन कंसिडर करते हैं ऑप्शन नंबर सी को. टू पॉलिटिकल पार्टीज limit the choice of voters, which is also given. ऑथर भी आपको यही कहना चाह रहा था, क्योंकि जो मेन आर्ग्यूमेंट था वो हमारा क्या था कि ऑथर जो है वो कंपेयर कर रहा था कि पॉलिटिक्स को किसके साथ, गेम लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल के साथ में वो कंपेयर कर रहा था. एंड ही इज सेइंग he also want to conclude कि there can be no democracy in two party system, which is also given in first statement, right? And why there is no democracy in two party system? क्यों नहीं है, वो भी आप देखो कि क्यों नहीं है. मैं साइड में आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो क्वेश्चन, क्यों नहीं है, why? Because
डेमोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वुड नॉट बी गुड, would not be good as it limit, why, as it limits the choice of what voters, वो choice of voters को क्या है, लिमिट करता है। इसलिए एज सच टू पार्टी सिस्टम जो है इज नॉट गुड एज। तो द पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लिमिट करती हैं द चॉइस ऑफ द वोटर्स को, वो चॉइस ऑफ द वोटर्स को लिमिट कर देती है, कहीं ना कहीं वो उन्हें उन्हें कंफ्यूज कर देती हैं, है ना। तो इसलिए जो टू पार्टी सिस्टम जो है डेमोक्रेसी, वो क्या है, डिबेटेबल है। वो हम देख सकते हैं इसके, ये भी सेम ही चीज कह रहा है, विच इज आर स्टेटमेंट इज सेइंग, तो सेम थिंग है। तो विच इज ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये भी क्या कहना चाह रहा है कि टू पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लिमिट कर देती हैं द चॉइस ऑफ द वोटर्स को, राइट, चॉइस ऑफ द वोटर्स को लिमिट कर देती है। एंड व्हाट इज आवर स्टेटमेंट इज सेइंग कि इट इज समटाइम डिबेटेबल है दैट देयर कैन बी डेमोक्रेसी जो है इन टू पार्टी सिस्टम इज नॉट गुड एज, राइट, इज नॉट गुड एज। तो जो उसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट जो है विच इज सी ऑप्शन, तो आर आंसर जो है वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। क्यों होगा, बिकॉज सी ऑप्शन कह रहा है कि टू पॉलिटिकल पार्टीज लिमिट द चॉइस ऑफ वोटर्स, वो लिमिट कर देती है चॉइस ऑफ वोटर्स को, और हमारा स्टेटमेंट भी जो है वो इसी फेवर में बोल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ कर रहा है हमारे आर्ग्यूमेंट को, जो हमारे ऑथर का आर्ग्यूमेंट था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुड क्वेश्चन, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्लीज चेक। You have 2 minutes. इसमें in this paragraph we have 2 arguments. So please read. पहले ना इसको अंडरस्टैंड कीजिए, देन फाइंड आउट द फैक्ट एंड देन फाइंड आउट द आर्ग्यूमेंट, राइट। चलो रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, so the statement, the company encourages its managers to interact regularly, एक कंपनी जो है वो encourage कर रही है अपने मैनेजर्स को interact करने के लिए रेगुलरली, ओके, विदाउट अ प्री सेट एजेंडा, एज सच कोई प्री सेट एजेंडा उसका नहीं हो, है ना हो उसके लिए, टू डिस्कस इश्यूज कंसर्निंग, ओके। अब वो क्या क्या डिस्कस करने के लिए इंकरेज कर रही है कि टू डिस्कस इश्यूज कंसर्निंग द कंपनी, जो कंपनी के कंसर्निंग इश्यूज है उनको वो डिस्कस करे, क्लियर है, एंड जो भी सोसाइटी के हैं। दिस आइडिया हैज बीन बोरोव्ड फ्रॉम, बेसिकली आइडिया जो है वो कहाँ से लिया गया है, द एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन, है ना, रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन। व्हाट इज कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन मीन्स काइंड ऑफ ग्रुप, है ना। तो ये जो आइडिया है वो एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट से लिया गया है, जो कि एक रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन ग्रुप बोल सकते हो, रिलीजियस ग्रुप से, और जिसको कि हम क्या कहते थे, कॉल्ड सत्संग, क्योंकि सत्संग कहा जाता था, ओके। Designations, designation means the position or the title. Designations are forgotten during these meetings. Basically, designations जो हैं वो भूल के, it means we can't, we cannot consider what is your position, what is your title, है ना. Are you the CEO of the company? Are you the owner of the company? Are you the employee of the company? It doesn't matter in these conversations. So hence there is a conclusion also. Hence it is not uncommon, ये अनकॉमन नहीं था, इन दीज मीटिंग्स टू फाइंड अ सेल्स इंजीनियर, कि एक सेल्स इंजीनियर जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चनिंग द सीईओ ऑन सम कॉर्पोरेट पॉलिसीज और हिज जो भी नॉलेज ऑफ कस्टमर्स हैं। इट मीन्स कि द सेल्स इंजीनियर जो है, पॉइंट क्या है अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो सेल्स इंजीनियर जो है वो डायरेक्टली जाके किससे कर सकता था, क्वेश्चन कर सकता था सीईओ से, सीईओ ऑफ द कंपनी जो है वो अबाउट रिगार्डिंग उसका जो भी नॉलेज है ऑन ऑन सेल्स, ऑन द पॉलिसीज, ऑन व्हाटएवर जो भी उसका नॉलेज है। बेसिकली होता क्या है इन जनरली कि जो सीईओ है वो क्वेश्चन करता है किससे, द सेल्स इंजीनियर से। बट अगर इस कॉन्सेप्ट के, सत्संग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखें, जो कि क्या है कि एक
anyone can question to anyone, right? So the sales engineer questioning the CEO of the company वो directly उसे question कर सकता है about his knowledge of on kind of sales, his knowledge on the policies and everything. तो वो directly उससे जाके question कर सकता है. Now there is a question कि based on this information which is provided above, it can be inferred. So what is the inference? First of all, you should know what is the inference. Inference is kind of premise. Inference is kind of premise plus premise के साथ साथ क्या होता है inference कि जो भी आपका conclusion आया है ना, conclusion based on argument होगा और वो क्या होता है हमारा inference होता है. What is inference? कि आप fact and conclusion को रीड कीजिए एंड आई मीन फैक्ट तो उसमें बेसिकली गिवन होगा, कंक्लूजन भी विच इज ऑल्सो गिवन, एंड इन्फ्रेंस जो है वो होता है काइंड ऑफ अजम्पशन, है ना, अजम्पशन बेस्ड होगा. आपको अज्यूम करना है इन्फ्रेंस को, जो कि किस पर बेस्ड होगा, फैक्ट पर और कंक्लूजन पर, कि इसमें ना आर्ग्यूमेंट क्या है एंड उसका कंक्लूजन क्या आया है एट द एंड ऑफ द टाइम, कि उस आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन क्या आया है, उस पर आपको एक इन्फ्रेंस बनाना है, एक अजम्पशन बनाना है, राइट? बस वो लॉजिकल अजम्पशन होना चाहिए इन्फ्रेंस, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दो. तो अब देखिए इसका व्हाट इज द, माय क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट. आप बताइए मुझे प्लीज फास्टली कमेंट में. So first of all, what is the argument of this paragraph? एक second. See, what a passage is saying कि the company जो है encourages its manager to interact regularly, right? जो कि हमारा पैसेज बोल रहा है कि कंपनी जो है वो क्या चाहती है कि इंकरेज करती है इट्स मैनेजर्स टू इंटरेक्ट रेगुलरली विदाउट प्री सेट एजेंडा, जिसका कि क्या हो, कोई प्री सेट एजेंडा नहीं हो. Okay, so what is the argument? Basically we have two argument. First argument is that the company is trying to instill the spirit of dialogue. Dialogue means कि the conversation. Basically company is trying to, मतलब एक कंपनी जो है वो चाहती है कि उसके एम्प्लॉयज में, है ना, उसके एम्प्लॉयज में टू आर्ग्यूमेंट. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कि कंपनी जो है वो ये चाहती है, एक स्थापित करना चाहती है कॉन्वर्जेशन बिटवीन इट्स एम्प्लॉयज, कि उसके एम्प्लॉयज के बीच में क्या हो, एक कॉन्वर्जेशन होना चाहिए, राइट? और वो एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, द सीईओ एंड द सेल्स इंजीनियर, उसका एग्जाम्पल देके उसने बोला है ना. तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कि कंपनी वांट्स कि उसके जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में क्या हो, एक काइंड ऑफ एक कॉन्वर्जेशन जो है वो एक कॉन्वर्जेशन उनके बीच में स्थापित हो. इट मीन्स वो एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं देयर नॉलेज एंड एवरीथिंग, राइट? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हो गया हमारा ये. एंड व्हाट इज द सेकंड आर्ग्यूमेंट? एंड इन दिस कॉन्वर्जेशन इट डजंट मैटर, इन दिस कॉन्वर्जेशन इट डजंट मैटर कि व्हाट इज योर पोजीशन, which is also given designation, right? So it doesn't matter what is your designation, what is your title, it doesn't matter. So it means ऐसा नहीं है कि if you are the CEO of the company and I am the sales engineer of the company, so मैं आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकती हूँ या फिर कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती हूँ. तो एज सच उसमें डेजिग्नेशन जो है, जो पोजीशन जो है, वो टाइटल जो है वो मैटर नहीं करता है, वो बीच में नहीं आएगा. तो टू बेसिकली वी हैव टू आर्ग्यूमेंट. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है कि द कंपनी वांट्स कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में कॉन्वर्जेशन हो, है ना. एंड द सेकंड पॉइंट इज कि इन दिस कॉन्वर्जेशन द डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय इट डजंट मैटर. तो उसके बेसिस पे अब हम देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन कि व्हाट कैन वी इन्फर. सो सी, can we infer, I'm asking you, can we infer that the company believes in kind of fostering the spirit of dialogue without kind of degenerating it into the position based debate?
बेसिकली क्या कंपनी ऐसा नहीं चाहती है, मुझे बताइए आप लोग, क्या कंपनी बिलीव नहीं करती है इस चीज़ को बढ़ावा देने में कि जो स्पिरिट है उनमें, है ना, जो एक स्पिरिट है उनमें कॉन्वर्जेशन की, क्या वो उनके स्पिरिट जो है कॉन्वर्जेशन की, क्या उसको बढ़ावा नहीं देना चाहती कंपनी? कैन वी इन्फर दिस, राइट? वी कैन इन्फर, जो आपको पैसेज में इंफॉर्मेशन है ना, द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज, वी कैन इन्फर कि बेसिकली कंपनी वांट्स कि एक जो उनमें स्पिरिट है उसको बढ़ावा देना चाहती है। कौन सी? कॉन्वर्जेशन की स्पिरिट को, ऐसा नहीं कुछ भी, ओके उसको वो बढ़ावा देना चाहती है। एंड या विदाउट डिबेटिंग कि व्हाट इज योर पोजीशन एंड ऑल। तो लेट्स सी ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए is saying कि the company is concerned about, okay, the company is concerned about its reputation, क्योंकि जो यहाँ के फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। नाउ फोकस ऑन द स्टेटमेंट एज फैक्ट्स। स्टेटमेंट ए का फैक्ट क्या है कि द कंपनी इज कंसर्न है अबाउट इट्स रेपुटेशन विद इट्स एम्प्लॉइज, राइट? इज देयर any information about the reputation of the company? So there is no information about the reputation of the company, right? There is no information about the reputation of the company, so we can't consider this option. We should remove this option, right? Okay. And basically ये fact भी नहीं है हमारा। Second, the company believes in fostering, okay, company believe करती है fostering में, यानी कि बढ़ावा देने में, the spirit of dialogue, जो conversation होती है उनके employees के बीच में, है ना, without degenerating it into a positioning or the title or the designation based debate. It means कि वो कोई काइंड ऑफ जो भी डिबेट हो या फिर जो भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, है ना, वो विदाउट टाइटल या डेजिग्नेशन की हो सकती है। और वो उस कंपनी जो है उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहती है कि अगर फॉर एग्जांपल आई एम द सेल्स इंजीनियर ऑफ दिस कंपनी, है ना, एंड आई हैव नॉलेज, मेरे पास एक बहुत अच्छी नॉलेज है जो कि मुझे लगता है कि मेरे सीईओ के काम आ सकती है ना, तो वो क्वेश्चन किया जा सकता है। वो इन्फॉर्मेशन जो है हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो वही हमारा ये पॉइंट कह रहा था, क्योंकि इसमें पूछा था कि इन्फर क्या कर सकते हैं, तो वी कैन अज्यूम दिस इंफॉर्मेशन, है ना, इस पैसेज से। तो होल्ड करते हैं, आगे ऑप्शन देखते हैं, मे बी वी हैव बेटर ऑप्शन। थर्ड पॉइंट इज सेइंग कि द कंपनी हैड सम इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स। ओके, कंपनी हैड कि कंपनी को पास्ट में कुछ इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो रहे होंगे इन द पास्ट, ड्यू टू विच इट फेल्ट, और इसकी वजह से इन्हें फील हुआ कि द नीड फॉर दीज कॉर्पोरेट सत्संग, उन्हें इन कॉर्पोरेट सत्संग्स की जो है, अब बेसिकली वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट interpersonal problems in the past, not given in this paragraph, so we can't consider this. So option B is the correct answer. And why? Because we can infer, we can assume this information. ठीक है, read करके इस passage को। If you have any kind of doubt in this question, you can ask me in comment section. Next, yes, easy question है, आपको ये PDF जो है उसमें मिल जाएगा MBA पाठशाला टेलीग्राम पे, तो प्लीज़ आप उसको चेक कर लीजिएगा। हाँ, इसको देखो, अच्छा क्वेश्चन है। एंड यू हैव 1 मिनट, आई थिंक 1 मिनट तो काफी। अगेन इन्फरेंस क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इन्फर फ्रॉम द अबाव पैसेज। चलो मैं रीड करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देन द स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू मैकनिल, अ ब्राह्मण प्राइस्ट वाज एक्सपेक्टेड, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था, टू बी एबल, ओके, टू रीसाइट, रीसाइट मीन्स क्या होता है, रीसाइट मीन्स कि किसी चीज को बताना, वर्णन करना इज अ बेटर वर्ड, राइट, वर्णन करना, एट लीस्ट वन ऑफ द वेदास, की अकॉर्डिंग टू द मैकनिल क्या है कि ब्राह्मण प्रायस से ना पहले, इवन अभी भी ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट वन ऑफ द वेदास को क्या कर सके, वर्णन कर सके। इट मीन्स वो उन्हें याद होने चाहिए, है ना, वो उन्हें याद होने चाहिए। ओके, द प्रैक्टिस वाज एसेंशियल फॉर सेवरल कंट्रीज, और ये बहुत सी कंट्रीज में प्रैक्टिस किया जाता था, when the Vedas had not
येट बीन रिटन डाउन, जब तक कि वेदास लिखे भी नहीं गए थे तब भी उनसे ये चीज जो है एक्सपेक्ट की जाती थी, है ना, बहुत सी कंट्रीज। इट मस्ट हैव, सो प्लीज फाइंड आउट द फैक्ट, इट मस्ट हैव हैड अ सेलेक्टिव इफेक्ट, ओके। और इसका ना कुछ सेलेक्टिव रेट इफेक्ट, सिंस प्राइस वुड हैव बीन रिक्रिएटेड फ्रॉम दोज एबल और विलिंग टू मेमोराइज लॉन्ग पैसेज। ओके, बेसिकली ये ना एक सेलेक्टिव प्रोसेस होता था जब भी कोई भी प्राइस्ड को जो किया जाता था, रिक्रूटमेंट किया जाता था उनका, तो काइंड ऑफ ये देखा जाता था कि एक सेलेक्टिव कोई ना कोई एक सेलेक्टिव वो भी होता था उनका, कि जिसके बेसिस पे, और वो क्या होता था कि जो भी व्यक्ति या जो भी प्राइस्ड जो है क्या कर सकता था, एबल होता था या फिर वो करना चाहता था, विलिंग होता था टू मेमोराइज अ लॉन्ग पैसेजेस, यानी कि जो भी लंबे लंबे पैसेजेस होते थे वेदास के, वो उनको लर्न कर सके, उनको मेमोराइज कर सके, है ना। या तो वो कर सकता हो या फिर वो ऐसा करना चाहता हो, तो उन्हीं को क्या है कंसिडर किया जाता था उस पोजीशन के लिए, उस रिक्वायरमेंट के, सॉरी उसमें रिक्वायर, हाँ ठीक है। इट मस्ट हैव हेल्प्ड द dissemination of the work since a memorized passage can be duplicated many times. This is important key point. अब ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि इट मस्ट हैव हेल्प्ड इन द डिसेसिमिनेशन। अब डिसेसिमिनेशन मीन्स आपको पता होगा, तो क्या किया जाता था इनसे कि डिसेसिमिनेशन ऑफ द वर्क सिंस मेमोराइज्ड पैसेज कैन बी डुप्लीकेटेड मेनी टाइम्स, ओके। और ये कहीं ना उन्हें हेल्प भी करता था, उनका मदद भी करता था, है ना। अब व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज अबाउ, इन्फर क्या कर सकते हो, जल्दी से कमेंट में बताइए, देन वी विल डिस्कस। See, the last line is important in inference because there is a conclusion or a result. What last line is saying? Last line is saying कि it must have help. ये कहीं ना कहीं उन्हें ना मतलब मदद करता था, ये उन्हें मदद करता था in the dissemination. What is dissemination? Means किसी चीज का प्रचार प्रसार करना, किसी चीज का। सपोज कि इफ आई एम हिंदू, है ना, इफ आई एम हिंदू प्राइस, देन आई जस्ट वांट कि मैं, मेरा जो रिलीजन है मैं उसका क्या करूं, प्रचार प्रसार करूं, जैसे बुद्धिज्म लोग करते हैं, है ना। तो उस टाइप से, तो ये अगर उन्हें याद है, अगर उन्हें वो मेमोराइज कर सकते हैं दीज पैसेजेस को, तो उन्हें उनको बार बार रिपीट करने में, सुनाने में, है ना, सुनाने में, वर्णन करने में, उसका प्रचार प्रसार करने में ये चीज उन्हें हेल्प भी करती थी। सपोज कि अगर किसी को प्राइस्ड बनाया जाता था तो उसके लिए कंडीशन क्या होती थी कि वो या तो एबल हो, जो लॉन्ग पैसेजेस हैं उन्हें लर्न करने में, और इफ ही इज विलिंग, अगर वो चाहता हो उनको लर्न करना, पर इफ यू वांट एनीथिंग, है ना, तो आप डेफिनेटली उसको कर लेंगे। तो अगर वो चाहता है करना और अगर वो एबल है लर्न करने में लॉन्ग पैसेजेस को, क्यों, लेकिन उससे क्या हेल्प होगी, जब आप उसका प्रचार प्रसार करते हैं तो उन लॉन्ग पैसेजेस को यू कैन बी डुप्लीकेटेड मेनी टाइम्स। इट मीन्स कि आप उसको बार बार एज एन, जैसे कि रेडियो कैसेट आप उसको सुना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको हनुमान चालीसा अगर याद है अच्छे से, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको सुना सकते हो, है ना। आप उस चीज को, आप सपोज कि आप हनुमान जी के बारे में कुछ बताना चाहते हो इन डिटेल, तो अगर आपको हनुमान चालीसा याद है, वो पूरा हनुमान जी के बारे में सब कुछ है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डुप्लीकेटेड मेनी टाइम्स, है ना। तो आप उसको क्या कर सकते हो, उन लॉन्ग पैसेजेस को या फिर जो भी चीजें थी वेदास को, आप एज इट इज जाके सुना सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो मेनी टाइम्स एज इट इज। जैसे कि रेडियो कैसेट्स करते हैं, रेडियो कैसेट्स क्या करते हैं, एक ही चीज को आप रिपीट पे चला दो, एज इट इज, एज इट इज, देयर इज नो चेंजेस, तो एज इट इज उसको क्या करते हैं, वो डुप्लीकेट करते हैं, सुनाते हैं। देखते हैं एक एक ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन ए इज सेइंग कि रिसाइटिंग द वेदास
ओके, रिसाइटिंग द वेदास यानी कि वर्णन करना, रिसाइटिंग मीन्स वेदास का वर्णन करना वाज अ ब्राह्मण्स ऑब्लिगेशन। देखो देयर इज अ न्यू वर्ड इज ऑब्लिगेशन, है ना। सो आवर पैसेज इज नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्राह्मण्स ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। इट मीन्स कि उनके कर्तव्य क्या हैं, उनका कर्तव्य था क्या था, रिसाइटिंग द वेदास। नो, देयर इज नो टॉकिंग अबाउट द ऑब्लिगेशन, देयर इज नो ऑब्लिगेशन, इट इज नॉट द ऑब्लिगेशन ब्राह्मण्स, इट इज नॉट द ब्राह्मण्स ऑब्लिगेशन। बेसिकली ये क्या होता था कि इफ दे आर एबल और विलिंग तो ही उन्हें रिक्रूट किया जाता था, उन्हें प्राइस्ड बनाया जाता था, ये उनकी कंडीशन थी, है ना। जैसे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो ये उनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, तो ऑब्लिगेशन नहीं था। सो देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्लिगेशन ऑफ ब्राह्मण, तो वी कांट कंसिडर दिस। Focus on option number B. The Vedic priest was like a recorded audio cassette. Vedic priest जो होते थे, जो Vedic priest जो होते थे वो क्या होते थे, like a recorded audio cassette होते थे। We can infer this from the last sentence of the paragraph, and the paragraph is saying it must have helped, यानी कहीं ना कहीं हेल्प करता था प्रचार प्रसार करने में of the work, since a memorized passage can be duplicated many times, right? इसको हम इससे infer कर सकते हैं। Hold it. Now focus on third statement. Third is saying McNeil studied, okay, the behavior of Brahmin priest. Behavior पे तो उन्होंने study नहीं किया था. He is saying about the eligibility criteria, right? Eligibility criteria, like how to recruit priest. So this is also the wrong information. Vedic hymns had not been scripted. ये तो अलग ही जा रहा है, which is not given to us. We can't infer this information from this passage. So our answer is B. Why? क्यों होगा? Because we can infer this information from the given passage. और अगर आप लास्ट लाइन को रीड करते हो तो वो एग्जैक्टली हमको गिवन है ना, तो हम इसको इन्फर कर सकते हैं, वी कैन इन्फर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इसको आप खुद कीजिएगा, सेम क्वेश्चन। हाँ, इसको देखो, अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए एक बार क्या है क्वेश्चन पे मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेस्ट हेल्प टू रिड्यूस दीज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, दीज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स इन अ बिजनेस स्कूल। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हैं तो प्लीज रीड द पैसेज, उसी पर्सपेक्टिव से रीड करना है। तो हम साथ में मिलकर रीड कर लेते हैं। देखो, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ लेक्चर्स इन क्लासरूम्स इन बिजनेस स्कूल्स लीड्स, इसकी वजह से क्या होता है, लीड्स टू सेवियर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। की वजह से क्या, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ लेक्चर्स जो है क्लासरूम में बिजनेस स्कूल्स में वो लीड करते हैं, उसकी वजह से होता है सेवियर नेगेटिव, उसकी वजह से क्या आता है, सेवियर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। व्हाट आर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, वो भी हम देखते हैं क्या है। द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज थ्योरेटिकली नॉलेजेबल ग्रेजुएट्स। जो भी थ्योरेटिकली नॉलेजेबल ग्रेजुएट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कौन होते हैं, जैसे कि आप देख लो, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल बट येस, जैसे कि जो भी ग्रेजुएशन में, फॉर एग्जांपल आई एम अ फिजिक्स स्टूडेंट, मेरे पास ग्रेजुएशन में जैसे फिजिक्स था, तो अब अगर उसका मेरे पास ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज हो, है ना, या फिर जैसे जो भी होते हैं आजकल बच्चों का यही रहता है कि हम साथ के साथ कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो भी ग्रेजुएशन में हमारा सब्जेक्ट है हम क्या करते हैं उसको, हम उसका एक थ्योरेटिकल नॉलेज रखते हैं, हम उसको रट लेते हैं, रट के पास हो जाते हैं, हमें पास होना है, हमें ग्रेड्स लाने हैं, हमें परसेंटेज लाने हैं, दैट्स इट, हमें और कोई मतलब नहीं है। तो उसके ना नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं कुछ। फर्स्ट क्या है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेजेबल जो ग्रेजुएट्स हैं, है ना, जो नॉलेजेबल ग्रेजुएट्स हैं, हु कैन नॉट अप्लाई थ्योरी टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, उन्होंने कभी यूज किया ही नहीं जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, उस थ्योरी का जो उन्होंने अपने लेक्चर्स में, अपने क्लासेस में पढ़ा है, उसका कोई यूज नहीं किया उन्होंने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में। ये ठीक से अंडरस्टैंड कर लेना। द मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंस, और इसका एक और ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंस भी है, इज दैट कि लेक्चर्स, वो जो लेक्चर्स होते हैं थ्योरेटिकल, इनकरेज अ फीलिंग ऑफ टोटल, ओके, ओमनीसेंस। ओमनीसेंस मीन्स क्या होता है, ओमनीसेंस मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जिसे सब कुछ आता हो, सब कुछ पता हो, सर्वज्ञानी जिसे हम कहते हैं। तो उन्हें क्या लगता है
कि जो द मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंस क्या है कि दैट लेक्चर्स जो है वो इनकरेज कर देते हैं अ फीलिंग ऑफ टोटल ऑमनीसेंस अमंग देम विच परसिस्ट, उनके बीच में ना ये एक ऐसा कि मुझे सब कुछ आता है एंड विच परसिस्टेड्स, ओके परसिस्ट्स फॉर, और वो कब तक परसिस्ट करती है, चलती है फॉर अ क्वाइट सम टाइम आफ्टर ग्रेजुएटिंग, जब वो ग्रेजुएट हो भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जैसे ग्रेजुएशन किया, मेरे ग्रेजुएशन में 84% आए, राइट। मेरे मेरे जैसे फिजिक्स से मैंने ग्रेजुएशन किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और मेरा 84% सपोज उसमें आया। अब उस व्यक्ति को क्या लगता है कि मेरा जो है वो क्या आया, 84% आया है, इट मीन्स कि मुझे बहुत अच्छी थ्योरेटिकल नॉलेज है। और अब उस व्यक्ति को क्या लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, और वो चीज़ क्या होती है ग्रेजुएशन के बाद तक भी वो लॉन्ग टर्म तक चलती है माइंड में कि अरे यार मेरा तो, कुछ कुछ लोगों को कहते हैं 90% भी आ जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, 90% मेरा आ गया, मुझे सब कुछ आता है, मुझे अब किसी से कोई नॉलेज की नीड नहीं है, राइट। एंड वो काफ़ी टाइम तक उनके मतलब उनमें एक कहीं ना कहीं एक एरोगेंस भी आ जाता है उनमें, राइट। तो दिस फीलिंग प्रिवेंट्स देम फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट्स एंड कलीग्स, दिस इज द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि दिस इज द कंक्लूजन। और ये फीलिंग उनमें क्या चीज ला देती है कि हमें तो हमारे जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, इट मीन्स कि जो हमारे साथ में काम करने वाले, हमसे नीचे काम करने वाले हमारे जो कलीग्स हैं, है ना, तो हमें उनसे कुछ सीखने की नीड नहीं है, बिकॉज हमें तो सब कुछ आता है, हमारा तो इतना परसेंटाइल आ गया, हमारा तो इतना परसेंटेज आ गया, तो हमें सब कुछ आता है, तो अब हमें किसी से कुछ सीखने की नीड नहीं है, एंड विच इज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेस्ट हेल्प द रिड्यूस दीज, इसमें से ऐसा कौन सा है फोकस करना टू रिड्यूस दीज, जो रिड्यूस कर सकता है इस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को। एंड व्हाट इज द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, उन्हें ऐसा लगता है कि हमें किसी भी हमारे सबऑर्डिनेट से, कलीग से कुछ भी सीखने की नीड नहीं है, बिकॉज उन्हें क्या लगता है कि वी आर ऑमनीसेंस, हमें तो सब आता है। नाउ देखिए ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। व्हाट इज द ऑप्शन ए इज सेइंग, ऑप्शन ए इज सेइंग कि यूज इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशन मींस क्या होता है, एक इमेजिनरी सिचुएशन, है ना, इमेजिन करना। तो यूज इलस्ट्रेशंस ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को क्लासरूम में इलस्ट्रेट करना, इमेजिन करना, को होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को मे बी ए ऑप्शन करेक्ट लग रहा होगा, तो इसको होल्ड करके रखते हैं। What is the second option is saying कि send the students to find business problems, students को भेजना चाहिए business problems solve करने के लिए, so that it can be discussed in classroom। अगर वो business, तो basically this is focus on only business problems, but यहाँ पे हम real life problems की भी बात कर रहे हैं, तो वी कांट कंसिडर दिस ऑप्शन। वाई, क्योंकि ये कह रहा है कि जो बिजनेस प्रॉब्लम्स है ना उनको देखने के लिए, ढूंढने के लिए बच्चों को भेजना चाहिए और उन्हें क्लास में डिस्कस करना चाहिए। बट क्या उससे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकते हैं, क्या उससे सारे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं? अगर सिर्फ बिजनेस प्रॉब्लम्स को हम कंसिडर करेंगे तो इट इज वेरी स्पेसिफिक, तो वी कांट कंसिडर दिस। नाउ फोकस ऑन ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस एजुकेशन टू बी गिवन टू द स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स को बिजनेस एजुकेशन दिया जाता है हु हैव वर्क एक्सपीरियंस विच इज नॉट गिवन, so we have no information about the work experience, right? So we can't consider this, क्योंकि ये information हमारे इसमें मेन पॉइंट क्या था कि उन्हें लगता है हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, उन्हें लगता है वी आर omniscience, राइट। तो ये चीज इसको सॉल्व करने में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी कहीं से भी, तो वो भी हम रिमूव कर देंगे। मॉडिफाई द पैडागॉगी, पैडागॉगी मीन्स होता है आपका पढ़ाने के तरीके, पढ़ाने के तरीके। तो ये कह रहे हैं कि मॉडिफाई द पैडागॉगी, आपको मॉडिफाई करना चाहिए पैडागॉगी को, इट मीन्स पढ़ाने का जो तरीका है उसे मॉडिफाई करना चाहिए। टू हैव नॉलेज ऑफ थ्योरी, ओके, है ना, टू हैव नॉलेज ऑफ थ्योरी एंड एप्लीकेशन इन पैरेलल। इट मीन्स कि ये क्या कह रहा है, डी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन क्या कह रहा है, पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब आर्ग्यूमेंट क्या था। आर्ग्यूमेंट क्या था कि द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ड्यू टू द फैक्ट दैट की थ्योरी लर्न इन द क्लासरूम कैन नॉट बी अप्लाइड इन द रियल लाइफ सिचुएशन बाय द स्टूडेंट्स, ऐसा उन्हें लगता है। टू कॉप विद द सिचुएशन वी कैन चेंज द पेडागॉगी, है ना, वी कैन चेंज और द मॉडिफाई द पेडागॉगी टू हैव नॉलेज। बेसिकली स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, थ्योरी नॉलेज जो भी देते हैं उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन भी उन्हें साथ के साथ पैरेलली अगर सिखाते जाएंगे हर एक इन्फॉर्मेशन का, तो विच इज़ हेल्पफुल। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उनमें, उनके माइंड में नहीं आएगी। दूसरा, उन्हें ये नहीं लगेगा एक कि ओनली जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज से उन्हें क्या लगता है कि
वी आर ओमनिसेंस, हमें सब कुछ आता है, बट वो उसको जब तक अप्लाई नहीं करेंगे इन रियल लाइफ वर्ल्ड तो कहीं ना कहीं वो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी नहीं कर पाएंगे। और उनमें अगर ऐसा करते हैं, थोड़ा पेडागोगी चेंज करते हैं, हम पढ़ाने का तरीका चेंज करते हैं, तो उनका जो जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसको भी चेंज किया जा सकता है। उन्हें ये भी नहीं लगेगा कि काइंड ऑफ हम क्या ही सीख सकते हैं हमारे सबऑर्डिनेट से एंड कॉलीग से। तो कहीं ना कहीं द आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैराग्राफ इज कि जो पेडागोगी जो है अभी कि टीचर्स आर फोकसिंग ऑन द ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज, तो यस वी शुड चेंज दिस, और उसमें चेंज किया जाना चाहिए थ्योरी के साथ साथ में जो हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो भी उनको पैरेलली साथ में बताना चाहिए, राइट। नाउ ए एंड डी में डिफरेंस भी देखेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल ई ऑप्शन देख लो, रिमूविंग थ्योरेटिकल इनपुट्स जो है फ्रॉम द करिकुलम ऑल टुगेदर, ओनली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, तो ये भी बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, तो वी कांट फोकस ऑन दिस पॉइंट। तो चलिए कंपेयर कीजिए ऑप्शन नंबर ए एंड डी को। फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग, ए ऑप्शन इज सेइंग द इलस्ट्रेशन की जो इमेजिन, इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो आप खुद ही उसको इमेजिन कर लो, मैं उसका आपको कोई रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो भी है उसका वो आपको ना बताऊं, आपको उसका रियल एक्सपीरियंस ना ना बताऊं, और आप खुद ही उसको इमेजिन कर लो। और द बेटर चॉइस इज दैट कि वी शुड चेंज द पेडागोगी, जो भी पढ़ाने का पैटर्न है वे है उसको चेंज करें, एंड द थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल जो भी उसके लाइक उसको अप्लाई कैसे किया जा सकता है प्रैक्टिकली, वो चीज़ें अगर साथ में बताई जाए तो विच इज़ द बेस्ट पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी। बिकॉज डी इज सेइंग कि मॉडिफाई द पेडागोगी को चेंज करना चाहिए एंड टू हैव नॉलेज ऑफ थ्योरी एंड द नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन इन पैरेलली, दोनों चीज़ें साथ में बतानी चाहिए। तो इसलिए डी जो है, डी वो क्या है, वो इस नेगेटिव जो कॉन्सिक्यूस आया है आपके लास्ट टू सेंटेंसेस में जो गिवन है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो द बेस्ट ऑप्शन होगा ये, ना कि इलस्ट्रेशन से चेंज होगा वो पढ़ाने के तरीके से, राइट। तो अगर आपको हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज दिया जाए तो इस चीज़ ये जो है इस नेगेटिव कॉन्सिक्यूसेस को दूर कर सकता है। सो नाउ अभी ये सेशन इतना ही है, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, एंड अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, ओके। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन जो है आपका वो पैराजम्बल्स का होगा, तो पैराजम्बल में भी कुछ बच्चों के डाउट आ रहे थे, लाइक उन्हें कुछ आई थिंक इश्यूज हो रहे थे, तो हम उनको भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये जो प्रैक्टिस है इसमें और भी बहुत क्वेश्चंस हैं, वो आपको एमबीए पाठशाला के टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन प्लीज आस्क मी, ओके। चलिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।